हमारे आसपास सराउंडिंग में सरकमटेंसेस होते हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ समस्या ऐसी होती हैं जो हमारे जिंदगी में शक लेके आते हैं। तो इस शक के साथ हम खुदा के कलाम का बीज कैसे बोएं? प्रेज द लॉर्ड। पिछले कुछ दिनों से हम एक टॉपिक सीख रहे हैं। कोई बताएगा क्या टॉपिक है? यहां से आवाज आई क्या? हाँ, ओके। उसमें क्या चीज हम सीख रहे हैं? किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड के बारे में सीख रहे हैं। कोई समरी में बता सकता है मुझे किंगडम ऑफ गॉड क्या है? यस प्लीज। किंगडम ऑफ गॉड वो है जो हमारे दरमियान है, और हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह किंगडम ऑफ गॉड में बीज को जो है वो हमने बोना है, और जो बीज है वो खुदावंद का कलाम है। और जब जब हम अपने डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे हमने बहुत सारी ज़रूरतों को देखा और वहाँ हमने ये सीखा कि जहाँ जहाँ हमारी नीड है, अगर हम इस बीज को बोते हैं तो खुदावंद खुद उसको जो है वो बढ़ाता है, फैलाता है। जैसा कि मार्क में आपने बताया था कि जब बीज बोया तो वो सो गया, और फिर जो वो खुद बढ़ा, सारी चीज़ें खुदावंद ने की। तो हमने ये सीखा है और हमने खुद हमारे घर में इसको स्टार्ट किया, और इट इज़ वर्किंग फॉर अस। आमीन। हालेलुया। और कोई कुछ बताना चाहेगा, कुछ ऐड करना चाहेगा इस तरफ से, लेफ्ट साइड से? जो कुछ आप लोगों ने सीखा है थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट करें, ताकि पता चले कि आप लोग इसमें ये ऐड करना चाहते हैं। आशिर भाई। किंगडम ऑफ गॉड जो है ना, वो ऑपरेट करती है अभी इसी वक्त हमारे दरमियान में, और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है खुदा का जो ऑलरेडी हम लोगों में काम कर रहा है, खुदा के लोगों में जिन्होंने उसको कबूल किया। तो उसके लिए, किंगडम में आने के लिए आपको सबसे पहले तो रिपेंट करना पड़ेगा, फिर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा, और अपने गुनाहों से दूर होके फिर आप नई ज़िंदगी में शामिल हो सकते हो उसके किंगडम में। हालेलुया। तो ये बताएं कि किंगडम ऑफ गॉड में कौन कौन लोग इस वक्त शामिल हैं। मैंने जैसे आशिर भाई ने बोला कि जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया हुआ है, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की हुई है, जिन्होंने पानी में डूब के बपतिस्मा लिया हुआ है, वो सब दुनिया में से निकल के किंगडम ऑफ गॉड में खुदा की बादशाही में आ गए हैं। तो कोई अभी ऐसा इस चर्च में है जो अभी तक खुदा की बादशाही में नहीं आया? अगर नहीं आया तो अपना हाथ उठा सकता है, ताकि फिर हम बैप्टिज्म का उसके लिए अरेंज कर सकें उसको। प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। और कोई है? शेरोस खुद हाथ उठाएगा ना, आप क्यों बोल रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, आप हैं। प्रेज द लॉर्ड, आप हैं। और कोई है? आप हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। और कोई है? ओके ओके। आपका नाम क्या है सिस्टर? गीता। सो आज हम आगे बढ़ेंगे, और मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन आज का मैसेज है। मैं अपनी वाइफ को भी बोला कि, और जो कुछ लिखा था जब मैं दोबारा पढ़ने लगा ना, तो सब हवा में उड़ रहा था मेरे से। मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा आज खुदा के हवाले करते हैं सारी चीज़ों को। खुदा खुद बात करेगा तो बेहतर है। मेरी एबिलिटी से, मेरी कैपेसिटी से बाहर है कि मैं अपनी अक्ल से इसको आप लोगों को समझा सकूं, लेकिन फिर भी मैं जितना खुदा मेरी मदद करता है उतना मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। मेरे साथ निकालें मरकस की अंजील, उसका 11वां बाब और 22 से 24 आयत। मार्क चैप्टर 11 वर्स 22 to 24। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदावंद पर ईमान रखो। क्या बोला? खुदावंद पे ईमान रखो। किसी इंसान पे ईमान नहीं रखो, किसी चर्च पे ईमान नहीं रखो, किसी पास्टर पे ईमान नहीं रखो, अपनी फीलिंग पे ईमान नहीं रखो, अपनी एक्सपेक्टेशन पे ईमान नहीं रखो। किस पे ईमान रखना है आपने? खुदा पे ईमान रखना है। स्टैंड अलोन सिर्फ खुदा है।
जिस पे आपने ईमान रखना है। प्लीज, मैं अक्सर बोलता हूं, हम लोग हैं मेडिएटर हैं, हम लोग बीच में आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं, शिफायत करते हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट जो आपका छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, वो कौन है? खुदा खुद है। तो आपने खुदा पे ईमान रखना है। आगे नेक्स्ट, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना कर। ये उर्दू ट्रांसलेशन गलत है, मैं बताऊंगा क्यों गलत है। बल्कि यकीन करे जो कहता है वो हो जाएगा, तो इसके लिए वही होगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई नोटिस करें, जो कोई, इंग्लिश में पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। ट्रूली आई से faithful ones shall say to this mountain. Can you put some other translation? For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain. Whosoever मतलब कोई भी, इंग्लिश उर्दू में भी लिखा है कोई भी। कोई भी का मतलब है कोई भी। कोई भी का मतलब है आप जितने भी यहां पे बैठे हैं, हर एक को खुदा ने ऑथोराइज किया है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़। कितनी बड़ी बात है, हम लोग सोच भी नहीं सकते, पास्टर लोग नहीं सोच सकते, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? ये खुदा का कलाम है। खुदा क्या बोल रहा है? जो कोई इस पहाड़ से बोले, इस पहाड़ का मतलब है फिजिकल पहाड़ नहीं, आपकी जिंदगी में कौन सी मुश्किल है जो पहाड़ की तरह खड़ी हुई है, कौन सी इस वक्त समस्या आ गई है, वीजे की प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, औलाद की प्रॉब्लम है, कोई सा भी पहाड़ आपके सामने अगर खड़ा हुआ है, तो आप पूरे ऑथराइज हैं कि आप उस पहाड़ को खिसका सकते हैं, हिला सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में देखें, से unto this mountain be you removed and be you cast into the sea and shall not doubt in his heart. Can you put another translation? Have faith in God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone say to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart but believe that what they say will happen. खुदा का कलाम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने जो कोई भी आपके सामने समस्या है, पहाड़ की तरह खड़ी है, आपने उसको डायरेक्ट बोलना है। आपने उसके पास जाके विश नहीं करनी है, उसके पास जाके दुआ नहीं करनी है, उसके पास जाके वर्शिप नहीं करनी है, उसके पास जाके आपने सरमन नहीं सुनाना है। आपने क्या करना है? उसको कहना है, कमांड करनी है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपने कमांड करनी है, आपने कहना है। जब आप कहेंगे तो काम शुरू होगा। और कहने के बाद बाइबल में लिखा हुआ है कि आपने शक नहीं करना है, आपने शक नहीं करना है। अगर शक करेंगे, देखें आज जो मैं आपको कलाम सुनाने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, वो यही चीज आपको बताने वाला हूं कि जब हम बीज बोते हैं, खुदा के कलाम को बोते हैं, तो हमारे आसपास सराउंडिंग में सरकमटेंसेस होते हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ समस्या ऐसी होती हैं जो हमारे जिंदगी में शक लेके आती हैं। तो इस शक के साथ हम खुदा के कलाम का बीज कैसे बोएं? समझ आ रही है? ये हर जगह होता है, हर सरकमटेंसेस में होता है कि जब हम कोई भी डिक्लेरेशन करने वाले होते हैं, कोई भी कलाम का बीज बोने वाले होते हैं, उस टाइम पे हालात या सरकमटेंसेस ऐसे होते हैं जो अपोजिट बोल रहे होते हैं, जो अपोजिट बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब नहीं मिल रही है, वीजा खत्म होने में कोई एक हफ्ता रह गया, अब हालात चीख चीख के आपको बोल रहे हैं बस फिनिश। जहां इतने अरसे में नहीं हुआ, एक हफ्ते में क्या होगा? ये कहां से आवाजें आ रही हैं? ये आवाजें, ये मैसेजेस आपको शैतान आपके दिमाग में भेज रहा है। और जब दिमाग में मैसेजेस आते हैं तो शक आता है, क्योंकि दिमाग जो है ना, फिर से प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, दिमाग एक ऐसी चीज है जिसको हर बात के लिए सेटिस्फेक्शन चाहिए, हर बात के लिए रीजन चाहिए, हर बात समझने के लिए उसे रीजन चाहिए। किरण सुन रहे हो आप? आ जाओ इधर, आ जाओ, इधर आ जाओ ध्यान से, मैं सवाल करूंगा बीच में।
दिमाग एक ऐसी चीज है जिसको रीजन चाहिए, जो सेटिस्फाई होना चाहता है। आप उसे बता दो यहां से दरवाजा खोल के राइट जाना है, आपको समझ में आ जाएगी चीज, आप चले जाएंगे। बाइबल क्या बोल रही है कि दिमाग जब हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है तो दिमाग क्या करता है? शक करता है। क्यों शक करता है? क्योंकि आपके अंदर से कुछ और आवाज आ रही है। आप अंदर से खुदा के कलाम पे बिलीव करना चाह रहे हो। रॉजर हमारे साथ है इस वक्त, थोड़ा मेडिकल चैलेंजेस में से गुजर रहा है, लेकिन क्या है, उसकी बॉडी, उसके जिस्म के सर्कमटेंसेस, उसके जिस्म के जो भी इस वक्त फंक्शन चल रहे हैं, वो चीख चीख के कुछ और बोल रहे हैं। और इधर चर्च में उसे बोला जा रहा है तुमने अपने ईमान का बीज बोना है, तुमने खुदा के कलाम को लेना है और उसको दोहराना है, दिन में 4 दफा 5 दफा बावाज़े बुलंद तुमने दोहराना है। अब वो जब दोहरा रहा है कलाम की आवाज निकाल के, वो अपने लिए शिफा मांग रहा है या अपनी बीमारी से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन बॉडी सिम्टम्स कुछ और बोल रहे हैं। बॉडी सिम्टम्स बता रहे हैं नहीं, ये काम नहीं कर रहा। बॉडी सिम्टम्स बता रहे हैं पेन अभी भी वही है, सांस अभी भी घुट के आ रही है। बॉडी सिम्टम्स बता रहे हैं स्वेलिंग हो रही है। तो दिमाग क्या बोल रहा है? दिमाग आपको रियलिटी बता रहा है, जो उस टाइम पे रियलिटी है, उस टाइम पे जो फैक्ट्स हैं। दिमाग आपको बता रहा है नहीं, ये जो पास्टर हेनरी ने बोला है, जो खुदा का कलाम बोल रहा है, ये खुदा के कलाम के बीज को बो, इट डजंट वर्क, या ये आपके साथ काम नहीं कर रहा। ये हो सकता है कुछ खुदा के खादमों के साथ काम कर रहा हो, लेकिन आपके साथ काम नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है? रॉजर अपने कलाम को पकड़ रहा है, अपने दिल में ईमान लाके रॉजर बोल रहा है, लेकिन दिमाग जो है, वाजिद दिमाग जो है, प्लीज मेरी तरफ रुबेला, दिमाग जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिमाग जो है उस चीज को काट रहा है कि तू बोले आ रहा है, लेकिन तू देख तेरी बॉडी में कोई फर्क नहीं है। तू देख तुझे फिर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तू देख तेरे साथ सब चीजें वैसे ही चल रही हैं, कोई फर्क नहीं हो रहा। तो ये क्या हो रहा है? ये जो दिमाग में मैसेजेस आ रहे हैं ना, दिमाग में जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो शैतान आपके दिमाग में मैसेजेस डाल रहा है। अब आपके पास खुदा क्या बोल रहा है? खुदा बोल रहा है कि अगर तू ईमान लाए और अपने मुंह से इकरार करे, ठीक है, रोमन्स 10:10 कैन यू पुट? क्योंकि राजबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। फॉर विद द हार्ट मैन बिलीव। बिलीव कहां पे आता है? बिलीव दिमाग में नहीं आता। कहां पे आता है? हार्ट में आता है। और ये वाला, ये फिजिकल हार्ट नहीं है, ये जो हमारा पंप करता है खून को, इस हार्ट में बिलीव नहीं आता। ये बिलीव आता है हार्ट। बस ऐसे आसान अल्फाज में समझ लें, मैं बहुत तफसील में जाऊंगा तो आप लोग सारे कंफ्यूज हो जाओगे। आसान अल्फाज में समझ लें कि जो हार्ट जहां पे लिखा हुआ है, दिल लिखा हुआ है ना, ये आपकी स्पिरिट है, ये आपकी रूह है। तो ईमान किस में आता है? रूह में आता है। कैन यू पुट जस्ट, थोड़ा सा मैं क्विकली गो थ्रू करता हूं, हो सकता है कुछ लोग कैच कर लें इसको। कैन यू पुट द पिक्चर्स? पुट द पिक्चर्स। फर्स्ट पिक्चर, ऑलराइट। देखें, हमारा खुदा ट्रायून खुदा है। प्लीज ध्यान से सुने, हमारा खुदा क्या है? ट्रायून खुदा है, और उसने हमें अपनी छवि पे बनाया है। इसका मतलब है हम भी 3 in 1 है। जैसे वो 3 in 1 है, इसी तरह हम भी 3 in 1 है। और जो हम 3 in 1 है, हमारी 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक है बॉडी, एक है सोल और एक है स्पिरिट। ठीक है? तो जो दिल की बात कर रहा है ना खुदा, सुन रहे हैं? जो हमने पिछली वर्ष में देखा था, जो दिल की बात कर रहा है ना, वो दिल सबसे ऊपर वाली जगह पे होता है, स्पिरिट में होता है। तो ईमान कहां पे आता है? ईमान बॉडी में नहीं आता, ईमान सोल में नहीं आता। ईमान कहां पे आता है? स्पिरिट में आता है। और जब ईमान स्पिरिट में आता है
तो बाइबल, अब कैन यू पुट रोमन अगेन 10:10? फॉर विद द हार्ट मैन बिलीव, अपने दिल से कोई शख्स ईमान लाता है, और unto righteousness, and with the mouth confession is made unto the salvation. मतलब अपने दिल से वो क्या लिखा है, ईमान लाता है, ईमान लाना दिल से होता है, और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझिएगा, यही इसलिए बोल रहा था, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आप रॉजर ही को आज एग्जाम्पल बनाते हैं। रॉजर एक वर्स पढ़ रहा है, ठीक है, रॉजर एक वर्स पढ़ रहा है, मैं जीऊंगा और कसरत की जिंदगी जीऊंगा, ठीक है। अब रॉजर ने ये वर्स पढ़ी, ये रॉजर कब पढ़ेगा? जब रॉजर इस बात पे ईमान लाएगा, क्योंकि ईमान दिल से लाया जाता है और उसका इकरार मुंह से किया जाता है, ठीक है। आप ऐसी कोई चीज को मुंह से बोल नहीं सकते जिस पे आप बिलीव ही नहीं करते। आप ऐसी कोई चीज को मुंह से बोल ही नहीं सकते जिस पे आप बिलीव नहीं करते हो, तो फिर झूठ ही हो जाएगा ना। तो आप, रॉजर क्या कर रहा है? रॉजर ईमान ला रहा है दिल से, और उस वर्स को वो बोल रहा है। जब वो उस वर्स को बोल रहा है, तो उसी टाइम पे शैतान क्या काम कर रहा है? शैतान आपके दिमाग में मैसेजेस भेज रहा है। ज़हन में रखें, शैतान का एक्सेस आपके दिमाग तक है, वो आपकी स्पिरिट तक नहीं जा सकता। ये बड़ा लंबा चैप्टर है, क्योंकि स्पिरिट आपकी बॉर्न अगेन है, स्पिरिट आपकी नए सिरे से पैदा है, इसलिए शैतान स्पिरिट तक नहीं जा सकता। तो इस शैतान क्या कर रहा है? शैतान आपके दिमाग में मैसेजेस भेज रहा है, आपके दिमाग में आपको फैक्ट्स बता रहा है कि तू बाइबल वर्सेस बोल रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। देख तेरा दर्द वहीं का वहीं है, देख सारी चीजें वहीं की वहीं हैं, हर एक चीज वहीं की वहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कंफ्यूज हैं कि अब हम इसे कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, हम इसे बोलते रहें या नहीं बोलें, हम इस पे ईमान रखें या नहीं रखें। ये हमारे दिल में एक वसवसे, एक शक आ जाता है। और बाइबल में शुरू में क्या बोला था? शक ना करना। शक कहां पे करते हैं हम? शक हम दिमाग में करते हैं जब दिमाग हमारा कन्विंस नहीं होता है, जब दिमाग हमारा एग्रीड नहीं होता है। मैंने कहा दिमाग को हर चीज एग्रीड चाहिए, उसको हर चीज समझ में आनी चाहिए। जब समझ में आ जाएगा, दिमाग बोलेगा ठीक है। तोमा शागिर्द एक था, याद है? उसने बोला मैं जब तक खुदावंद यीशु मसीह के हाथ के सुराख और पसली में उसका सुराख नहीं देखूं, मैं बिलीव नहीं करूंगा। तो उसका दिमाग नहीं इस वक्त एग्री था, लेकिन जैसे ही अगले हफ्ते खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अपने हाथ के और पसली के सुराख दिखाए, दिमाग एग्री हो गया। दिमाग एग्री हो गया, दिल पहले से एग्री था नहीं था उसका मुझे नहीं पता, लेकिन दिमाग एक। तो दिमाग को क्या चाहिए? दिमाग चाहता है कि हम कन्विंस हो सके। अब इस तरह की सिचुएशन में जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये बड़ी एक चीज है कि मैं अपने ईमान को किस तरह से बढ़ाऊं। मैं ईमान रखता हूं, मैं ईमान रख के पास्टर के कहने पे मैं वर्सेस भी बोल रहा हूं, मैं कलाम को मुंह से आवाज निकाल के बोल भी रहा हूं, लेकिन जो मेरे आसपास सर्कमटेंसेस हैं वो सिंपली मुझे चीख चीख के बोल रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, सब वैसे का वैसे ही है, कोई हालात चेंज नहीं हो रहा है। ये तुम्हारे लिए नहीं है भाई, ये किसी और के लिए है, ये किसी और खुदा के खादिम के लिए, हम जैसी आम जनता के लिए नहीं है। गलत। ये सब का सब खुदा का कलाम क्या बोल रहा है? अगर तुम इस पहाड़ से कोई भी, पहली चीज क्या बोली थी? कोई भी, एनीवन, हूसोएवर, जो भी इस पहाड़ को बोले कि इस जगह से सरक जा या खिसक जा, और अपने दिल में शक ना करे, तो क्या होगा? वो वहां से मूव करेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपकी डिलीवरेंस, आपके जवाब के आंसर में, आपका जवाब आने में एक रुकावट आ रही है। और वो रुकावट क्या आ रही है? कि आपका दिमाग जो है वो बीच में आ रहा है। और दिमाग को कौन कंट्रोल कर रहा है? शैतान कंट्रोल कर रहा है। और शैतान क्या बोल रहा है? कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे पे चलेगा नहीं, तुम्हारा चैप्टर खत्म। हर तरह की नेगेटिव चीज शैतान फेंक रहा है बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। तो हम क्या कर रहे हैं? हम डबल माइंड हो रहे हैं, हम दिल की बात सुन रहे हैं,
प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आ रहे। हालेलुया। आज मैं आपको यही चीज, यहां तक समझ सके हो आप लोग, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब दिमाग आपका अंडर अटैक हो तो क्या खुदा का कलाम उस टाइम पे काम करेगा या नहीं करेगा? ओके, गुड। जब दिमाग आपका अंडर अटैक हो तो दिमाग आपका अंडर अटैक हो तो क्या खुदा का कलाम काम करेगा या नहीं करेगा? ठीक है। वेरी गुड, दिस इज वंडरफुल आंसर। देखें, आपके दिमाग को नहीं, आपको किसी को नहीं समझ में, ऐसी तालियां बजा रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आया। आपके दिमाग को एग्री होना पड़ेगा आपके मुंह के साथ। अब मैं बाइबल में से वर्सेस निकाल रहा हूं, मेरा मुंह क्या बोल रहा है कि उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है, उसकी पीठ की कोड़ों की मार से मैंने शिफा पाई है, यीशु के खून में मेरे लिए शिफा है। हम सारे प्रॉमिसेस बोल रहे हैं। तो मेरा मुंह क्या बोल रहा है? मेरा जो मुंह बोलेगा, मेरा मुंह जो जुबान बोलेगा वो चीज आपके लिए हो जाएगी। अब मेरा मुंह अगर जुबान बोल रहा है जो मेरा दिमाग बोल रहा है कि नहीं होने का है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम बाइबल की वर्सेस को कोट भी कर रहे हैं, हम इसको बार बार बोल भी रहे हैं, इसको बार बार प्रोक्लेम भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दिमाग को भी पूरी तरह से हमने खोला हुआ है कि शैतान जिस तरह का भी सोच डालना चाहता है, डर डालना चाहता है, शक डालना चाहता है, या कुछ भी डालना चाहता है, वो डालता रहे। तो हम क्या हो रहे हैं? हम डबल माइंड हो रहे हैं। तो खुदा ने मेरे को क्या चीज बोली है? खुदा ने बोला है कि हेनरी साहब, मैं दिमाग में काम ही नहीं करता, मेरा राब्ता जो है, मेरा कनेक्शन जो है वो दिल के साथ है। और इसीलिए उस आयत में लिखा है कि जो कोई इस पहाड़ को बोले तू अपनी जगह से सरक जा और अपने दिल में शक ना कर, यानी एज लॉन्ग एज आपका दिल पोल्यूटेड नहीं है, दिमाग आपका नेगेटिव चल रहा है, दिमाग आपका शक के साथ चल रहा है, लेकिन दिल आपका शक के साथ नहीं चल रहा, तो आपको आपका मौजज़ा मिल जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? जब तक आपका दिमाग और आपका दिल, जरूरी नहीं है ये एक ही जगह सिंक्रोनाइज हो, एक ही जुबान बोलें। दिमाग कुछ और बोल सकता है और दिल कुछ और बोल सकता है। समझ में आई? अगर दिल को आपने संभाल के रखा हुआ है, दिल की आवाज माइनस में नहीं है, दिल की आवाज नेगेटिव नहीं है, दिल की आवाज वो नहीं बोल रही जो दिमाग बोल रहा है, तो आप 100% आप आज नहीं कल अपना मौजज़ा आप ले लेंगे। हालेलुया। देखें, दिमाग से खुदा काम नहीं करता। आप दिमाग में जितने भी वर्सेस भर लें, जितने भी वर्सेस भर लें, एक बड़े स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनका नाम है जाकिर नाइक। उन्होंने कहां पे कलाम भरा हुआ है? कहां पे भरा हुआ है? दिमाग में भरा हुआ है। सुन रहे हैं सब बच्चे को नहीं देखें, मुझे देखें। जाकिर नाइक ने कहां पे कलाम भरा हुआ है? दिमाग से। अगर वो कुछ बोल रहा है, जितनी भी चीजें बोल रहा है, क्या वो काम कर रही हैं? क्योंकि खुदा का ताल्लुक दिमाग से नहीं है। खुदा किस में बात करता है? आपके दिल में बात करता है, स्पिरिट में बात करता है। और जब स्पिरिट में जो बोला गया है वो आपके मुंह पे अगर आ रहा है तो आपका काम हो गया। लेकिन दिमाग में जो बोला गया है वो मुंह में आ रहा है तो आपका काम नहीं होगा। ये अमूमन हम सबका, मुझ समेत सबका प्रॉब्लम है। हम बीमारी देखते हैं, हम मुंह से कन्फेस करना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं? अपने मुंह से उस शिफा को कैंसिल करना शुरू कर देते हैं जो अंदर से खुदा का कलाम बोल रहा है, तू मुझ पे ईमान ला, मैं तुझे नई जिंदगी दूंगा, मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा, मैं ये सारी चीजें खुदा बोल रहा है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? नहीं, अब गया,
अब गया, अब कोई फायदा नहीं, अब मेरा आखिरी टाइम है, अब ये बहुत मुश्किल है। नहीं, आपको कौन सी आवाज सुननी है? आपने अपने दिल की आवाज सुननी है, क्योंकि दिल, जिस दिन आपका दिल तक ये चीज पहुंच गई कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो आप फिर नहीं ठीक होंगे। तो हम आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में एक बैटल ग्राउंड है, और वो बैटल ग्राउंड क्या है? एक जंग का मैदान है आपकी जिंदगी में, और वो जंग का मैदान क्या है? वो आपका दिमाग है। इस जगह पे आपने जंग लड़नी है। मैंने कई दफा इस चीज पे बोला हुआ है, पहला जो आपके जंग होगी वो दिमाग में होगी। अगर आपका वीजा रिन्यू नहीं हो रहा, लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा, आपका रेंट आपके पास नहीं है, बच्चों की फीस आपके पास नहीं है, और बहुत सारी चीजें जो हमारे यहाँ पे आमतौर पे लोग फेस कर रहे होते हैं, अगर वो आपके पास नहीं है और आप इस चीज को सोच रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, डेरिक भाई यार मेरे पास पैसे नहीं है, डेरिक भाई मेरे पास वसाइल नहीं है मैं अपने बच्चे की फीस पे कर सकूं, डेरिक भाई मेरा रेंट ड्यू हो गया है, देने के लिए कुछ नहीं है, डेरिक भाई, रसल यार मेरे पास ऐसा नहीं है, रसल भाई। मैं क्या कर रहा हूं? अपने आसपास लोगों से अपनी जुबान खोल के क्या बोल रहा हूं? जो मेरा दिमाग में मैसेजेस डाल रहा है। मैं वो नहीं बोल रहा जो खुदा का कलाम मेरे दिल में बोल रहा है कि तुमने वो बोलना है जो दिल से आ रहा है, क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? अपने दिल में तुमने शक नहीं करना है। दिमाग में हो सकता है डबल माइंडेड चल रहे हो आप, हो सकता है आपकी सोचें कुछ बोल रही हो, आप अपने सेहत को देख के, अपनी उम्र को देख के, अपने मेडिकल स्टेटस को देख के आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में इस तरह के ख्यालात आ रहे हो। आपका पहला काम क्या है कि जो बैटल ग्राउंड है, ये जो मैदान जंग आपका दिमाग है ना, इसको आपने 100% जीतना है। आपने बोलना है, शट अप डेविल, शैतान अपनी बकवास बंद कर, मुझे कोई किसी किस्म के मैसेजेस नहीं चाहिए। मेरे खुदा ने अगर ये बोल दिया है तो ये होगा मेरे साथ। अगर उसने मुझे बोला है कि मैं तुझे औलाद दूंगा, बच्चों वाली बना के दिलशाद करूंगा, तो वो देगा। मुझे इसकी फिक्र नहीं है मेरी उम्र कितनी है, मेरी बॉडी का शेप कैसा है, या मेरी बॉडी क्या डिमांड कर रही है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खुदा ने बोल दिया है, यू जस्ट शट अप। आपने अगर दिमाग में इस वॉर को जीत लिया और आपका मुंह वो बात बोल रहा है जो आपका दिल बोल रहा है, तो आपके आगे से पहाड़ सरक जाएगा। समझ में आई? एक मेरे सामने का वाकया था, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला? खुदावंद यीशु मसीह ने सब चीजें हमारे लिए कर दी हैं, हर एक चीज हमारे लिए कर दी है। अभी वो आसमान से उतर के कुछ और करने वाला नहीं है, हर चीज उसने करी हुई है। आपने सिर्फ उसको ईमान से रिसीव करना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं एक मीटिंग में था, वहां पे एक बूढ़ी औरत थी, वो 5 साल से वो व्हील चेयर पे थी, बाजी की तरह व्हील चेयर पे थी, और वो खड़ी नहीं हुई थी। तो खुदा के खादिम ने उसके पास एक आयत लेके गया। उसने बोला कि बाजी ये आप आयत पढ़ें, 1 पीटर 2:24। तो वो जो प्रीचर था, खुदा का खादिम, वो उसके पास लेके गया और बाइबल की वर्स उसे पढ़ाई। और लिखा क्या है? वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रासबाजी के एतबार से जिएं, और उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। उर्दू में आपको नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश में पढ़ता हूं, फिर मैं एक बात बोलूंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। Who his own self bare our sin in his own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes all of you were healed. Healed, जितने लोग इंग्लिश पढ़ते हैं समझते हैं, हील्ड जो है वो डी के साथ है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है। क्या लिखा हुआ है? कि तुम शिफा पा चुके हो, इट्स ऑलरेडी हील्ड। तो जब उस औरत को दिखाया पढ़ो, उसको नहीं समझ में आई। फिर जब उसे बोला आखिरी लाइन पढ़ो, उसने बोला कि ये पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है कि आप हील हो गए। उसने बोला नहीं, ये तो इज ऑलरेडी हील्ड। उसने बोला बस अपने हाथ उठाओ,
खुदा का शुक्र अदा करो और बोलो आई एम हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स, उसके मार खाने से मैंने शिफा पा चुका हूं। और बिलीव करें उसी दम वो औरत यूं खड़ी, एक दिन ये भी खड़ी होंगी, ऐसे ही यहां खड़ी होंगी, उसी दम वो औरत खड़ी हो गई। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, उसकी शिफा उस दिन हुई है? 2000 साल पहले ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मिली कब है? जब उसको इस बात का रेवलेशन पता चला, जब इस बात का उसे समझ आई कि ओ माय गॉड, ये तो ये लिखा हुआ है और मैं अभी तक मांग रही हूं। आप जितने भी लोग इस वक्त किसी भी समस्या के साथ हैं, प्लीज मांगे नहीं, ये नहीं बोले आई विल बी हील्ड, आई विल बी हील्ड इन दिस 2026, बोले आई विल बी हील्ड इन दिस 2026। डोंट से दिस, आई एम हील्ड। मुझे इस 2026 में अच्छी जॉब मिलेगी, 2026 के एंड तक मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, 2026 के एंड में मेरे हालात बदल जाएंगे। दिस इज नॉट बिलीव, दिस इज होप। मुझे एक दफा किसी ने बोला था होप, फेथ और लव पे मैसेज दीजिए। दिस इज होप, कि आपको होप है कि इस साल के एंड तक ये चीजें मेरी ठीक हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें ऐसी ऐसी ठीक हो जाएंगी। बट गॉड डजंट गो विथ होप। खुदा होप के साथ नहीं चलता, खुदा किसके साथ चलता है? ईमान के साथ। और अगर ईमान के साथ आप बोले और शक ना करें, तो जो कुछ तुमने मांगा है वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुमने मांगा है उसमें फिर आपके हालात, आपकी उम्र, आपके इवन प्रॉफिट बर्नार्ड जब यहां पे आए थे, पता है मेरे मेंटर, उनकी वाइफ का वो नहीं था, शादी के बाद पता चला उनका यूट्रस ही नहीं है। और यूट्रस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनकी बेटी पैदा हुई, उसका नाम उन्होंने मिरेकल रखा। तो ये मायने ही नहीं रखता, ये मैटर ही नहीं करता कि क्या चीज, कौन से सर्कमस्टेंसेस मौजूद है या नहीं है। अगर वो 90 बरस की सारा को औलाद दे सकता है, 70 बरस की एलिजाबेथ को औलाद दे सकता है, मुकद्दसा मरियम को बगैर मर्द के औलाद दे सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। कोई चीज नामुमकिन नहीं है उसके लिए। तो मैंने क्या भी आपको बताया कि हमने जो चीजें खुदा ने ऑलरेडी कर दी हैं, हमने बस उसका रेवलेशन अंदर एक आना चाहिए और लाइट जलनी चाहिए। ओ, जैसे ही वो लाइट जलेगी इसका मतलब है वो रेवलेशन आपको मिल गया, और जैसे ही वो रेवलेशन मिल गया आपको आपका मौजज़ा वहां से डिस्पैच हो गया। हालेलुया। हमने अपने दिमाग में, आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपके पास माली प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूं, ये एक, जैसे आशिर भाई ने बोला, ये एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ मुकद्दसों के लिए, ईमानदारों के लिए है। और उसमें खुदा ने क्या बोला? तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रातें जाग के मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ बीज बो और सो जाओ, बाकी मेरा काम है। लेकिन जब बो रहे हो तो फिर शक नहीं करो उस टाइम पे। और आज मैं आपको क्या बता रहा हूं कि शक तो ऑब्वियस है। जब मैं कुछ बोने लगा हूं और मुझे नजर नहीं आ रहा आसपास कुछ ऐसी चीजें, तो शक तो आएगा दिमाग में। तो क्या ये नॉर्मल है? क्या ये मेरे मौजज़े को कैंसिल कर रहा है? क्या ये मेरे दुआ को कैंसिल कर रहा है? क्या ये मेरी शिफा को, मेरे जो कुछ मैं खुदा से मांग रहा हूं उसको कैंसिल कर रहा है? हरगिज़ कैंसिल नहीं कर रहा। क्यों कैंसिल नहीं कर रहा? क्योंकि आपके खुदा का ताल्लुक आपके दिल से, और ईमान किस में लाया जाता है? दिल में लाया जाता है। और मुंह से क्या किया जाता है? इकरार किया जाता है। अगर आप ईमान लाए हो कि उसके कोड़ों की मार से मैंने शिफा पाई है, तो आप मुंह से इकरार कर रहे हो। फिर मैंने आपको क्या बोला कि आपने वो इकरार नहीं करना जो आपके दिमाग में शैतान आपके लिए भेज रहा है। नहीं हो सकता। डिस्कस नहीं करें। मेरी क्या आदत थी, कुछ शायद एक हफ्ता पहले तक शायद ये आदत थी कि बस मुझे फील हो जाता था कि बीमारी आ रही है तो आ रही है, तो वो 100% मैं डिक्लेयर कर देता था। खुदा क्या बोल रहा है? बीमारी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, अपनी बीमारी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, अपनी सिचुएशन डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है।
आपने ये नहीं बोलना मैं ठीक हो जाऊंगा, ये होप है। आप बोले आई एम हील्ड। आप बोले मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास बच्चे हैं, खुदा ने मुझे दे दिए हैं। उसने अपने मुकद्दसों से कोई चीज अलग नहीं रखी है, कोई चीज दूर नहीं रखी हुई है। हर एक चीज जो आपको चाहिए खुदा ने दी है और कसरत से दी है। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखें, हम जब अपने दिमाग से, जो हमारे दिमाग में शैतान भेज रहा होता है, सुन रहे हैं, जो शैतान हमारे दिमाग में भेज रहा होता है, हम अपने मुंह से उसको बोलना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला है कि अगर किसी का फेथ देखना है ना, तो उसका मुंह के अल्फाज देखो क्या बोल रहा है। उसके मुंह से फेथ निकल रहा है या उसके मुंह से वो बातें निकल रही हैं जो शैतान उसके दिमाग में डाल रहा है। अगर उसके मुंह से फेथ निकल रहा है, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। फेथ क्या है? फेथ ये नहीं है कि मुझे हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन नहीं है, होप नहीं है। फेथ जो है डिक्लेरेशन है। डिक्लेयर कर दिया, बस खत्म। डिक्लेयर, दिस इज डन। ये हो गया सो हो गया, और शक नहीं करना है। जॉर्ज भाई डिक्लेयर करें, इसी महीने में मुझे जॉब मिल गई है। डिक्लेयर करें, मिल गई है, मिलेगी नहीं, मिल गई है। डिक्लेयर करें क्या, खुदावंद तूने मुझे जॉब दी है, थैंक यू। पहले से ज्यादा पैसे दिए हैं, शुक्रिया। तूने सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी दी है, थैंक यू सो मच। जो आप, यार हम सामने लिखा हुआ था तो व्हाई नॉट टेस्ट इट। लिखा हुआ था ना कि अगर इस पहाड़ को जो भी कोई बोले, खाली पास्टर नहीं, जो कोई बोले और शक ना करे, तो वो चीज उसके लिए हो जाएगी। जो चीज ब्लैंक चेक है, जो चीज आपने भरनी है, आप भरे, वो आपके लिए हो जाएगी। हालेलुया। तो जब हम मुंह से बोलते हैं, सुने, जब हम मुंह से वो बोलते हैं जो हमारे दिमाग में शैतान भेज रहा है, और हम मुंह से आसपास सबके साथ डिस्कस कर रहे हैं, अरे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, दुबई में पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, ओ ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब हम ये डिस्कस करने लगते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग एन एग्रीमेंट। हम एक एग्रीमेंट शैतान के साथ बना रहे हैं कि जो तू बोल रहा है, जो तू मुझे दिखा रहा है, बता रहा है, मैं उसको एग्री कर रहा हूं और मैं वो एग्रीमेंट साइन कर रहा हूं। आज बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हमने यहां पे कैंसिल करने हैं। हमने वो एग्रीमेंट बनाने हैं जो खुदा का कलाम हमें बोल रहा है। बाइबल में लिखा है दो लोग का जिक्र है, 2 लोग नहीं लिखा हुआ। Where 2 are agreed upon, where 2 are agreed upon something, वो आसमान पे खुल जाएगी। जब 2 में एग्रीड हो जाएगी, तो 2 में क्या चीज एग्रीड है? या तो 2 आपका दिमाग और आपका मुंह एग्रीड है, या आपका दिल और आपका मुंह एग्रीड है। अब आपके ऊपर है, आपने किस पे, आपने इस पे किसको अपने मुंह से डिक्लेयर करना है, कौन सा एग्रीमेंट आपके पास है, आपने साइन करना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? सवाल कर लो। तानिया पहली दफा आई है आज संडे स्कूल की, तो किससे सवाल करूं? कौन बताएगा? जो छुपता हुआ नजर आएगा ना, मैं उससे पूछूंगा। किससे पूछूं? किस के चेहरे पे खौफ नजर आ रहा है? अदनान भाई तुसी दसो जो बोला है एग्रीमेंट के बारे में। जी, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी ने जो बताया है कि अगर हम ईमान रखें और शक ना करें तो वो हमारे लिए हो जाएगा। इसके बारे में बाइबल में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि खुदावंद चीज़ों को ऐसे बुला लेता है जैसे वो हैं। उसने अब्राहम को कहा तू अब्राहम नहीं अब्राहम होगा, यानी कौमों का बाप। सारी से कहा तो सारी नहीं तो सारा होगी बादशाहों की माँ। तो अभी उनके पास एक भी बच्चा नहीं था, उसने कहा और वैसा ही हो गया, और वही रूह खुदावंद ने हमारे अंदर डाली है। ऐसे ही जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हमारे लिए चीज़ें हो जाती हैं, अगर हम शक न रखें। आमीन। अब सुने, अगली बात बोल रहा हूं। फेथ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ योर सिम्टम्स। मतलब फेथ जो है, ईमान जो है, वो ये नहीं है कि आपके जिस्म में कोई सिम्टम्स नहीं है। समझ आ रही है?
आपका पेन वहीं का वहीं है, आपकी टांग का पेन, आपके पेट का दर्द, आपके सर का दर्द, आपका जो कोई भी प्रॉब्लम है वहीं का वहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो फेथ होता है वो सिम्टम्स के बगैर होगा। फेथ सिम्टम्स के साथ होता है। फेथ जो है जरूरी नहीं है क्वेश्चंस के बगैर हो। क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, ऐसा कैसे होगा, मैं तो मर्द को जानती नहीं, तो बिलीव कर, खुदा के पाक रूह से सब कुछ मुमकिन है। क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप का फेथ ये नहीं है कि आपके फेथ में कोई गड़बड़ शामिल नहीं है। आपका फेथ, आपका ईमान ये नहीं है कि आसपास तूफान नहीं उठ रहे हैं। आपका ईमान ये नहीं है कि हाँ मेरे जिस्म में पूरी तरह से चंगाई हो गई है, कहीं दूर दूर तक पेन नहीं है, सारे हालात सही हो गए, अब मैं ईमान का इकरार कर रहा हूं। नहीं, ईमान का इकरार कब करना है? जब दर्द है, जब हालात बदले नहीं हैं, उस टाइम पे आपने ईमान का इकरार करना है। समझ रहे हैं आप लोग? प्लीज, हमारे साथ होता यह है कि जब दर्द होता है तब ईमान बोलना मुश्किल हो जाता है। कैसे बोलें? दर्द हो रहा है, कैसे बोलें? लग रहा है यार नहीं कुछ हो रहा। मेडिकल साइंस के पास जाते हैं, दवाइयां ले लेते हैं, कुछ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, याला टेस्ट करा लो, वाला टेस्ट करा लो। याला टेस्ट, वाला टेस्ट बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि आप ईमान के कमजोर हैं। आप सोच कुछ रहे हैं, आप सोच कुछ रहे हैं, आपके अंदर खुदा कुछ और डाल रहा है और आप बोल कुछ और रहे हैं। और कलाम में क्या लिखा है कि अपने दिल से अगर ईमान लाते हो देन यू डिक्लेयर। आज कितने लोग अपने दिल से ईमान लाते हैं? जो भी आपकी समस्या है आप डिक्लेयर करें। मकसद जैसे होता है ना, गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसे डिक्लेयर करें। आपके बच्चे को, कोई बच्चा है छोटा, कहां है छोटा बच्चा? जुजू, जुजू कम, नहीं एब्रेना कम, कोई भी नहीं आ रहा यार, कोई छोटा आ जा, राइन आ जाओ। ये देखो, ये सबसे मेरा फेवरेट बच्चा है, मेरे ऐसा ही है ये देखो कितने सारे आ गए, ये देखो, प्रेज द लॉर्ड। अभी एक अगवा करने वाला आदमी एक बच्चों को जो किडनैप करता है, वो इनके पास आए, आ जाओ आ जाओ, और कोई इनके पास आए और इनको किडनैप करने जाए आएगा, तो आप कैसे उससे बात करेंगे? कैसे करेंगे? प्लीज ऐसा ना करें। नहीं, आप लेंगे, रख के उसके मुंह पे मारेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? यह है ईमान। आपने ऐसे डिक्लेयर करना है कि शैतान तू खामोश हो, तेरी आवाज जितनी भी आ रही है, मैंने किसी आवाज को सुनना नहीं है। मैंने ये नहीं देखना मेरे बॉडी में दर्द है, मैंने ये नहीं देखना कि मैं अभी तक शिफा नहीं पाई हूं, मैंने ये देखना है कि मैं शिफा पा चुकी हूं। अगर खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है तो ऐसा है। मैं आपको बता रहा हूं, इसी साल हमें इस घर में से खुशखबरियां मिलेंगी, इस चर्च में से खुशखबरियां मिलेंगी। इस साल बहुत सारे रुके हुए चीजें आपकी जिंदगी से दूर होंगी। डिक्लेयर करना शुरू करें ईमान के साथ। मत देखें सरकमटेंसेस क्या कह रहे हैं, मत देखें आसपास हालात क्या बोल रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह एक अंजीर के दरख्त के पास गए, उसमें फल नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह ने, हमारा खुदा बरकत का खुदा है, लेकिन पहली दफा उसने लानत भेज दी। जब लानत भेजी तो वहां पे जितने लोग थे उनको लगा कुछ भी नहीं हुआ है, सब वैसी का वैसे ही दरख्त तनावर खड़ा हुआ, सब चीजें वैसे ही, ये लोग आ गए। लेकिन अगले दिन जब गए तो वो जड़ से सूखा हुआ था। हालेलुया। और मैं यही बोल रहा हूं, जब हम डिक्लेयर करेंगे ईमान के साथ, आपको हो सकता है आसपास चीजें हिलती जुलती नजर ना आए,
लेकिन बाइबल में लिखा है ये जो खुदा का कलाम है ना, ये बंद बंद गूदे गूदे यानी जड़ों में जाता है, ये रूट्स में जाता है, क्योंकि इसने आपको बाहर से ठीक नहीं करना है, इसने आपको अंदर से कंप्लीटली शिफा देनी है कि दोबारा ये चीज सर उठाने वाली ना हो, ये सांप दोबारा से अपना फन उठाने वाला ना हो। एक ही दफा में खुदा आपको हमेशा के लिए निकालना चाहता है। लेकिन जैसे वो बूढ़ी औरत वेट कर रही थी कि खुदा के कलाम को समझ सके, ऐसे ही आपको अगर आज समझ में आ रहा है, देर नहीं करें, जोर से चिल्ला के बोलें कि मैं शिफा पा चुका हूं। I am healed. I am no more jobless. मैं गरीब नहीं हूं। देखें, हमें मसीहों को पता है क्या चीज जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? वो गुर्बत हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही, वो हमें कोई और दुनिया की चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही, हमें शैतान में नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हमें नुकसान क्या पहुंचा रहा है? हमारे अपने डाउट्स नुकसान पहुंचा रहे हैं। जोरदार तालियां बच्चों के लिए, सब के लिए। कम ऑन, दे आर क्लैपिंग फॉर यू। गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। हमें क्या चीज नुकसान पहुंचा रही है? हमें नुकसान पहुंचा रही है हमारे डाउट्स, कि हम डाउट्स को एंटरटेन कर रहे हैं। जैकी कितने साल हो गए? 12 साल हो गए शादी को, क्यों नहीं औलाद? पास्टर जी बहुत सारे ये प्रॉब्लम आया और ऐसा ऐसा हुआ। ओके, अभी क्या है पास्टर जी? एज अब जरा फैक्टर हो रहा है खतरनाक। शैतान बोल रहा है नहीं, एज ज्यादा हो गई है। डजंट केयर, डोंट केयर अबाउट एज। आपकी एज से ऊपर खुदा काम कर रहा है, आपके सरकमस्टेंसेस से ऊपर खुदा काम कर रहा है। आपकी कोई चीज ऐसी नहीं है जो खुदा कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, सब कुछ वो कर सकता है। आज यहां से शक लेके नहीं जाएं, आज यहां से फेथ लेके जाएं, आज ईमान से भर के जाएं कि खुदावंद जो तूने बोला है, जो तूने कहा है, मैं 100% उस पर बिलीव करता हूं। हालेलुया। तो आपका मैंने 3 कनेक्शन बताए हैं दिमाग का। नेहा से पूछता हूं, ओके, कौन कौन से 3 कनेक्शन है जो जिसमें से 2 एग्री होने चाहिए? स्टैंड अप। लोगों को देखने दो ना, कौन है नया? नहीं, हार्ट, माइंड एंड तीसरी क्या चीज है? नहीं, कौन सी 2 चीजें एग्री होनी चाहिए? यस अरुण, हार्ट एंड लंग्स, हार्ट एंड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हालेलुया। कितने लोग समझ पाए? तो मैं अब अपने सारे मैसेजेस को हर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा लेके हर हफ्ते चल रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके। कलाम का बीज आपने बोना है, 100% बोना है, लेकिन जब बो रहे हो तो शक के साथ नहीं बोना। बिल्कुल भी डाउट नहीं रखें। ठीक है, नहीं सरकमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, नहीं, आप बोते रहो, बोते रहो, आप बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। शैतान झूठा है, झूठों का बाप है, उसकी किसी बात में सदाकत नहीं है। समझ में आई? उसने एलिया को बोला, एलिया नबी जानते हैं सब, एलिया को उसने बोला कल इस वक्त इस टाइम पे तेरी गर्दन जो है मैं तेरे सर से अलग कर दूंगी। कल इस टाइम पे इतने बजे तेरी गर्दन तेरे सर से अलग कर दूंगी। ये एलिया को उसने बोला, शैतान, समझो शैतान की वो रिप्रेजेंटेटिव थी जेजबेल, उसने बोला कल इतने बजे तेरी गर्दन यहां से अलग हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं वो झूठों का बाप है, क्योंकि एलिया अभी तक जिंदा है। वो अगले दिन नहीं मरा, वो अभी तक नहीं मरा। शायद खुदा ने इसीलिए प्रूफ के तौर पे रखा हुआ है। देखो, उसके लिए बोला था अगले दिन वो मार देगी उसे, लेकिन वो अभी तक जिंदा मैंने रखा हुआ है, ताकि उसकी किसी बात पे ईमान नहीं रखो कि वो जो कुछ आपके कानों में मैसेज डाल रहा है उस मैसेज को प्लीज नहीं सुनना है। आपकी पहली लड़ाई क्या है? आपका दिमाग है, और दूसरा आपका जो है, जो अटैक है, वो आपका मुंह है, जहां से आपने डिक्लेयर करना है। या तो आपने वो डिक्लेयर करना है जो आप लोगों के
दिमाग में आ रही हैं चीज़ें जो सरकमटेंसेस बता रहे हैं, या वो डिक्लेयर करना है जो खुदा का कलाम आपको बोल रहा है। आइए अपने कदमों पे खड़े हो, दुआ करते हैं। एक हमारे पास दुआ की रिक्वेस्ट है। एक हमारे चर्च का ड्राइवर है जो चर्च में लोगों को लेके आता है, उससे एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में गाड़ी पूरी तबाह हो गई। उसके साथ एक चाइनीज़ बैठा था, वो अभी तक कोमे में है, वो होश में नहीं है, और जिसकी वजह से वो ड्राइवर जो है वो अरेस्टेड है। तो हमने इस चीज़ के लिए दुआ करनी है कि वो चाइनीज़ होश में आए, वो अपना बयान दे, ताकि जो ड्राइवर चर्च के लोगों को ला रहा था वो इसी तरह कंटिन्यू काम करता रहे। हालेलुया। पहले हम इस मैसेज के लिए दुआ करते हैं, फिर उसके लिए करते हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद, मैं दिल से आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने इस चीज़ को आज खुदावंद बड़ी बारीकी के साथ क्लियर किया कि जब हमारा दिल ईमान से भरा होता है और दिमाग हमारा शक से भरा होता है, डाउट से भरा होता है, तो हमारे लिए क्या होगा। खुदावंद, आपने बोल दिया कि आप दिमाग को देखते ही नहीं हो, आप दिल को देखते हो, और मैं दिल से ईमान लाता हूँ खुदावंद, जो कुछ आपके कलाम में लिखा है हम खुदावंद अपने दिल से ईमान लाते हैं। हम दिल से खुदावंद इस पे ईमान रखते हैं कि जो कुछ आपने बोला है वो 100% होगा। आपने बोला है आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुख से निकली हुई बातें कभी भी नहीं टलेंगी। खुदावंद, आपका कलाम हर जगह पे हमें सिर्फ यही बताता है कि आप अपना कलाम नाजिल करते हो और शिफाएं देते हो। आपने कलाम में खुदावंद अपने बीज बोने वाले की एग्जाम्पल दी है कि वो बीज बोने गया और कुछ राह के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ पथरीली ज़मीन पे गिरे, कुछ अच्छी ज़मीन पे गिरे, और हर दफ़ा हमें नज़र आ रहा है कि उस शख्स पे अटैक नहीं हो रहा, बल्कि उस बीज पे अटैक हो रहा है जो वो गिरा रहा था। खुदावंद, ये बीज खुदा का कलाम है, और जो कुछ यहाँ पे बोया जाता है, यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे खुदावंद हम इस बीज को डाल रहे हैं। खुदावंद, शैतान इस बीज के पीछे है। वो नहीं चाहता कि ये बीज जो डाला गया है ये अगले हफ्ते तक इनके दिल में रहे। इसीलिए खुदावंद, ये सब के सब पिछले 5 हफ्तों में क्या मैसेजेस हुए हैं कोई भी याद नहीं है, क्योंकि शैतान बीज के खिलाफ है। आज खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ जो कुछ आज ये बीज बोया गया है इनकी ज़िंदगी में, खुदावंद है बाप, इसका ये बेनिफिट लेने वाले हों। इसको खुदावंद है बाप, इसको खुदावंद प्रोक्लेम करने वाले हों, इसको डिक्लेयर करने वाले हों, इस पे ईमान रखने वाले हों। और खुदावंद, मैं जानता हूँ आपके कलाम में लिखा है, हूसोएवर, जो कोई अपने दिल में शक ना करे और इस पहाड़ को बोले। आज मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, अपनी जगहों पे खड़े हैं आप लोग, 1 मिनट दे रहा हूँ, अपने अपने पहाड़ जो आपके सामने है ना, उनको आप वाकई इस ईमान से ललकारना शुरू करें। इसकी फिक्र नहीं करें दिमाग क्या बोल रहा है। अगर दिल में ये बात आपके उतर गई है कि खुदा, दिल से जो चीज़ बोली जाती है उस पर ईमान रखते हैं और मुंह से उसका इकरार करते हैं, तो खुदावंद ये सब करेगा। आइए डिक्लेयर करना शुरू करें। आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक खामोश कलीसिया नहीं बने, अपने मुंह से डिक्लेयर करना शुरू करें, डिक्लेयर करना शुरू करें, डिक्लेयर करना शुरू करें। बोलें, अपने पहाड़ को बोलें, अपने हालात को बोलें, जो हट नहीं रहा इतने अरसे से उसको ललकारना शुरू करें। ऐ अजीम पहाड़, तेरी क्या मजाल, तू जो खुदा के लोगों के सामने खड़ा है, तू पहाड़ मैदान हो जाएगा यीशु के नाम से। खुदावंद है बाप, हम दिल से खुदावंद है बाप इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद आपने ये अपने कलाम का रेवलेशन दिया है, और मैं ईमान से खुदावंद अपने लोगों के लिए आज जो कुछ ये अपने पहाड़ को बोल रहे हैं खुदावंद ये 100% इनके सामने से सरकना शुरू हो। उस अंजीर के दरख्त की तरह खुदावंद ये बिल्कुल जड़ से सूख जाए। खुदावंद को इनको अपने हालात में चीज़ें तब्दील होते नज़र ना आए, लेकिन ये ईमान रखे कि कलाम नीचे तक गया है, कलाम गहराई तक गया है, और गहराई में से कलाम ये उनकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। हालेलुया। खुदावंद है बाप, मैं विक्ट्रीज देखना चाहता हूँ। मैं खुदावंद डिफीटेड क्रिश्चियंस नहीं देखना चाहता, मैं विक्टोरियस क्रिश्चियंस देखना चाहता हूँ जो बोलें और उनके लिए हो जाए। अगर आपका कलाम ये बोलता है कि हो जाएगा,
तो फिर हो जाएगा खुदावंद। हमारे पास खुदावंद अपने दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए, कन्वेंस करने के लिए कोई चीज़ नहीं है कि हम इसको कन्वेंस करें। खुदावंद हम बिल्कुल कन्वेंस करना ही नहीं चाहते। दिमाग जो सोच रहा है सोचने दे। हम दिल से इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि खुदावंद आप आज ये सारे पहाड़ों को जो अपने लोगों के सामने खड़े हैं, आज खुदावंद इनके आगे से खिसका रहे हो। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, आज़ादी मांगते हैं खुदावंद, डिलीवरेंस मांगते हैं, ब्रेक थ्रू मांगते हैं खुदावंद। ए बाप रोशनी मांगते हैं, इस अंधेरे में से रोशनी निकले, इस अंधेरे में से रोशनी चमके। हालेलुया। आइए थोड़ी देर वर्शिप करते हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद, मैं आपका खादिम होते हुए जो कुछ खुदावंद इन्होंने अपने दिल में डिक्लेयर किया है और अपनी ज़ुबान से खुदावंद है बाप इसका कन्फेस किया है और डिक्लेयर किया खुदावंद अपने मुंह से, यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, मैं उन सारी चीज़ों को हुक्म देता हूँ कि इनके सामने से हटना शुरू हो। खुदावंद रोशनी आना शुरू हो, खुदावंद ऑक्सीजन आना शुरू हो, खुदावंद इनको महसूस होना शुरू हो कि वो हर्डल, वो पहाड़ इनके सामने से हटना शुरू हो गया है। खुदावंद है बाप, मैं सारे सिम्टम्स को हुक्म देता हूँ कि वो खुदा की आवाज़ को सुने। मैं सारे हालात को हुक्म देता हूँ कि वो खुदा की आवाज़ सुने। खुदावंद मैं इस कानों को जो खुदावंद आपने मसा किए, मैं इनको हुक्म देता हूँ कि शैतान की आवाज़ को ना सुने। शैतान यू शट अप, शैतान यू शट अप, अपने मुंह को बंद कर। हम तेरी सुनने वाले नहीं हैं, हम तेरी आवाज़ को सुनने वाले नहीं हैं, बल्कि हम वो सुनेंगे जो खुदा का कलाम कह रहा है। खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।